चीन के बीच तनाव जारी, 4 राउंड की बातचीत में नहीं निकला हल, बॉर्डर पर भारत की स्थिति मजबूत। भारत चीन तनाव के बीच सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, कहा चीन ने तिब्बत बॉर्डर पर तैनात किए सुखोई, हमें रहना होगा तैयार। रूस में एससीओ बैठक में हिस्सा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीनी रक्षा मंत्री ने की है बैठक करने की अपील। चीन के साथ तनाव के बीच यूपी सरकार का फैसला, सरकारी प्रोजेक्ट में टेंडर नहीं डाल पाएगी चीनी कंपनियां, कई मामलों में रक्षा गृह मंत्रालय की इजाजत जरूरी। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनावपूर्ण माहौल अभी सामान्य नहीं हुआ है। बीते शनिवार को जो स्थिति बिगड़ी थी, उसके बाद से ही दोनों ओर सेनाओं की तैनाती बड़े पैमाने पर है। तब से अब तक 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन चीन के इतिहास को देखते हुए भारतीय सेना ने हर तरह से अपनी कमर कस ली है। चुशूल में दोनों सेनाओं के अधिकारी घंटों चर्चा करते रहे, लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात मानने को राजी ना हुआ। हालांकि बॉर्डर पर अभी भारत मजबूत स्थिति में है। यही कारण है कि चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। पैगोंग इलाके में भारत ने कोलाटॉप को अपने कब्जे में ले लिया है, जहां से चीनी सेना पर कड़ी नजर रखी जा सकती है। दूसरी ओर चीन अभी भी फिंगर 4 के कुछ हिस्से पर मौजूद है, लेकिन जिन पहाड़ियों पर भारत का कब्जा है, रणनीतिक लिहाज से वो काफी मजबूत है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। इस बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि चीन ने अपने रूस निर्मित सुखोई विमानों को तिब्बत बॉर्डर पर तैनात किया है। उन्होंने कहा है कि हमें प्रतिशोध के लिए तैयार रहना होगा। गौरतलब है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA द्वारा भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की हालिया कोशिशों के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता लगातार चौथे दिन बेनतीजा रही। 4 घंटे तक चली लंबी बैठक के दौरान चीनी अड़े रहे और उन्होंने पूर्वी लद्दाख से पीछे हटने से इनकार कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान इस चौथे दौर के बातचीत के विफल होने के बाद आया है। भारत और चीन इस वक्त लद्दाख सीमा पर आमने सामने हैं। मई में शुरू हुआ तनाव अगस्त के खत्म होते होते एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेना है। बैठक से इतर चीन के रक्षा मंत्री वे फेंग ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की इच्छा जताई है। हालांकि अभी कुछ तय नहीं है, क्योंकि पिछले रूस दौरे पर भी राजनाथ सिंह ने किसी द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर भी कुछ दिनों में रूस जाएंगे। वहां पर वो SCO के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। यहां भी चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो सकती है। इस मसले पर गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी ये मुलाकात तय नहीं है, लेकिन मुलाकात फिक्स होती है तो जानकारी दी जाएगी। भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति बरकरार है। इस बीच देश में भी चीन के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। चीन पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब चीन की कोई भी कंपनी सीधे उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी प्रोजेक्ट में टेंडर नहीं डाल पाएगी। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों को इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए कह दिया है और आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सरकारी खरीद में चीन समेत कुछ निश्चित देशों के बिल्डर्स और कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है। सरकार की ओर से विभागों को इस बारे में विस्तृत पत्र लिखा गया है। अब सरकार इस मामले में एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें संबंधित देशों की कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन से पहले इन कंपनियों को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से राजनीतिक अनुमति और गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बाद भी हर 3 महीने के अंतराल पर राज्य की ओर से एक रिपोर्ट कंपनी को लेकर केंद्र को भेजी जाएगी। देश के लिए लद्दाख जैसी बर्फीली जगह पर हमारे जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। ऐसे में DRDO ने पहाड़ों में अत्यधिक ठंड के मौसम से निपटने के लिए कई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं।
डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि सशस्त्र बल इन सभी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। डीआरडीओ चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने इंडिया फाउंडेशन के जरिए आयोजित एक वेबिनार के दौरान कहा कि सशस्त्र बलों के लिए हिमस्खलन की भविष्यवाणी करने तक तकनीकें विकसित की गई हैं। दरअसल लद्दाख क्षेत्र में अत्यधिक ठंड का मौसम देखा जाता है और सर्दियों के दौरान तापमान हिमांक बिंदु से काफी नीचे चला जाता है। रेड्डी ने कहा कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में कई प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं, चाहे वह कपड़े की आवश्यकता हो, जूते की आवश्यकता हो या हीटिंग तत्वों की आवश्यकता हो। भोजन को गर्म करने से संबंधित चीजें हो, हिमस्खलन और हिमपात की भविष्यवाणी सहित कई चीजें विकसित की गई हैं। देश में इन चीजों के लिए कई चीजें विकसित की गई हैं और इनका इस्तेमाल आज सशस्त्र बलों द्वारा किया जा रहा है। समाचार लगातार में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।